नेक्स्ट क्वेश्चन जी, गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 4k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। क्वेश्चन नंबर है जी 10। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बेटा ये कैसा क्वेश्चन है जो 3 से 4 दफ़ा गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है, वैसे तो बाकी बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, बात की समझ आ गई है। यहाँ पे भी हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर। हमारे पास जो एग्जाम्पल भी है उसमें भी फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, बात की समझ आ गई है। और आपने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी हुई है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या है और बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या है, बात की समझ आई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है उसने कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, और अगर आपको वो प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दे, वैल्यू यही हो या वैल्यू भी चेंज कर दे और कहे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सेम मेथड है, आपने डायग्राम बनानी है तो डायग्राम से आपने प्रोजेक्शन फाइंड कर लेना है, राइट जी। ओके जी, सबसे पहले बात करते हैं गिवन डाटा की। हमारे पास जो वेक्टर ए है क्या है जी, माइनस 2j प्लस 3k। ओके जी, वेक्टर बी क्या है जी, 3i माइनस 4k। ओके जी, क्लियर जी। अब हमने फाइंड करना है टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। लेकिन ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, नजम बेटा इधर देखो, ये वेक्टर ए है और ये मेरे पास एक वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर ए का ऑन बी। ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन हमने इसके ऊपर देखना है इधर, तो हमारे पास इसका कंपोनेंट आएगा ए cos थीटा। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है ए का बी के ऊपर वो ए cos थीटा है। वो क्या है जी, तो हमने फाइंड ए cos थीटा करना है। क्या फाइंड करना है जी, ए cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ए बी cos ऑफ थीटा, हमें चाहिए ए cos थीटा। ये प्रोजेक्शन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को एलिमिनेट कर लें, इसको हमने फाइंड करना है ए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर ओवर, ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल क्या करना है, हमने इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है विद स्केलर प्रोडक्ट और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेकर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, प्रोजेक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए है जी हमारे पास i माइनस 2j प्लस 3k डॉट, हमारे पास बी वेक्टर है 3i माइनस 4k। अच्छा आप मुझे बताएं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ लिख सकता हूँ 0j माइनस 4k ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसकी, i को 3 से किया, 3 1 जार 3 i डॉट i 1 माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इसको छोड़ देते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12 k डॉट k 1, तो आंसर कितना है जी, माइनस 9। ए डॉट बी वेक्टर, इसका आंसर आ रहा है माइनस 9। ओके जी, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है जी, क्योंकि हमें पता है जो मैग्नीट्यूड है उसको कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है बी की 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर,
प्लस -4 का स्केयर, ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस ये माइनस स्केयर से प्लस हो जाएगी तो 16 25 अंडर रूट और b की मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर की कितनी आएगी, इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगी। राइट जी, क्लियर है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 5 स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। राइट जी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a डॉट b वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b इन द गिवन फार्मूला। राइट जी, या इसको इक्वेशन 1 कह दें तो ऑल द वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्शन a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b की जगह वैल्यू पुट की तो -9/5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड वेक्टर c आर 4 यूनिट नॉर्थ 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट, यानी कि जो वेक्टर a है वो हमारे पास 4 यूनिट नॉर्थ है, वेक्टर b जो है वो 3 यूनिट वेस्ट है एंड वेक्टर c इज अ 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली a क्रॉस b वेक्टर्स, a क्रॉस c वेक्टर्स एंड b क्रॉस c वेक्टर। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। आप पहले गिवन डाटा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, बी सीरियस जी। नजम इधर देखें जी, बेटा ना इधर देखें। सॉल्यूशन जी, हमारे पास जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू क्या है जी, बताएं जी। 4 यूनिट किधर है, नॉर्थ। ओके जी, जो वेक्टर बी है जी वो क्या है जी, 3 यूनिट वेस्ट और वेक्टर सी जो है कितने जी, 8 यूनिट ईस्ट। अब यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें ज़रा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है जी, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ और ये क्या है जी, और ये वेस्ट। राइट जी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो इसका पहला जो हमने फाइंड करना है वो है जी, क्या फाइंड करना है जी, a क्रॉस b वेक्टर। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है जी, a क्रॉस और फिर क्या फाइंड करना है जी, b क्रॉस c। ओके जी, बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b की बात करते हैं। हमें पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा और n यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बात की समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखें जी, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास पता है a यूनिट वेक्टर 4 यूनिट नॉर्थ है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने 4 लिखा, ये बात देखिएगा, तो b यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 3। क्लियर है जी। साइन, अब ये जो हमने नॉर्थ और वेस्ट लिखे हैं और ईस्ट लिखे हैं, ये हमें डायरेक्शन बताएंगे। ये हमें क्या बताएंगे जी, ये हमें ओरिएंटेशन बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। तो डायरेक्शन से हम थीटा को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे जी, अब यहाँ पे देखें ए जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। राइट जी, क्लियर है जी। और जो बी वेक्टर है वो है 3 यूनिट वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं एंगल कितना बन रहा है जी, 90 का। कितना बन रहा है जी, 90 का। तो 90 डिग्री और n यूनिट वेक्टर। क्लियर है जी। बस यही इसमें ये था। ये MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक चीज़ पूछ लेता है। राइट जी। आप देखें जी, a क्रॉस b 4 3 12 साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 इक्वल टू, यहाँ लिख लें साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा ये। क्लियर है जी। 12 और n यूनिट वेक्टर। क्लियर, समझ नहीं आई? देखो बेटा, इसकी समझ आई है। साइन 91 होता है, 4 3 और साथ n यूनिट वेक्टर वैसे ही आ गया जी। n को 1 कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर साथ वैसे रहे, क्यों, क्रॉस में डायरेक्शन भी साथ आती है मैग्नीट्यूड के,
तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ रही है। अगर इसको 1 कर दें तो ये तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। बात की समझ आई है ना? ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका जी। एक मिनट जी, बताता हूँ बेटा। ये देखें जी, अब नजमुल हसन की बात भी करता हूँ। हमारे पास ये 12 यूनिट वेक्टर n आया है। n यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स, राइट जी। अब देखें हमारे पास a वेक्टर था किधर जी, टूवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी a वेक्टर था टूवर्ड्स नॉर्थ और b वेक्टर था टूवर्ड्स वेस्ट। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर? We can find the direction of a vector cross b vector by right hand rule. by हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? बाय राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के कानून के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओरिजिन पे प्लेस करें इसको, यहाँ पे मैंने प्लेस किया। कर्लिंग फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, और ये हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन शो कर रहा है, अपवर्ड। कौन सी? तो ये जो n यूनिट वेक्टर नॉर्मल आ रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। बात की समझ आ गई है जी? क्लियर है जी? तो आप यहां लिख दें n यूनिट वेक्टर शो द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये आपको कैसे पता चला जी? बाय राइट हैंड रूल। ये था हमारे पास पॉइंट ए। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं जी। पॉइंट बी, मुझे पता है बोर हो रहे हैं तो अब मैं बस जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए देखें जी, ए क्रॉस बी, सॉरी सेकंड है जी ए क्रॉस सी। ए की वैल्यू है हमारे पास 4 यूनिट नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट जी। ओके जी, सी है हमारे पास 8 यूनिट ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में वेक्टर सी है। क्लियर है जी? आप देखें क्रॉस में साइन थीटा आता है और साइन हमारे पास कितना बन रहा है, देखें ए नॉर्थ में है और सी जो है वो ईस्ट में है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 डिग्री और साथ एन यूनिट वेक्टर साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 इक्वल टू 1। ओके, 8 4 32, साइन 91 और एन यूनिट वेक्टर। क्लियर जी? अब हमारे पास है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। यहाँ पे देखें बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स। देखें ए क्रॉस सी है, अब हमने ए क्रॉस सी करना है। ऐसे करेंगे तो हमारे पास सी क्रॉस ए आएगा। बात की समझ आई है? तो ये अपवर्ड होगा, तो ये हमने नहीं करना, हमने तो करना है ए क्रॉस सी। तो ये हमारे पास राइट हैंड है, ये ए क्रॉस सी किया, ये कर्लिंग फिंगर जो है जो मूव कर रहे हैं, ये शो द डायरेक्शन ऑफ, शो द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और जो इरेक्ट थंब है वो शो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन अप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो इन साइड में होता है उसको हम डाउनवर्ड करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे ये जो एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एन यूनिट वेक्टर शो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कैसे पता चला हमें? बाय राइट हैंड रूल। ओके जी, ये था हमारे पास पॉइंट नंबर बी। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी हमारे पास जी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। करते हैं जी इसको, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर देखें जी। बी की वैल्यू इसमें पुट करें जी, क्या है जी? 3 यूनिट है वेस्ट, ये हमारे पास वेस्ट है। ओके, मल्टीप्लाई बाय सी है जी 8 यूनिट ईस्ट, साइन ईस्ट हमारे पास ये है
अब यहाँ पे देखें बड़ा टिपिकल पॉइंट है, ये हमारे पास वेस्ट है और ये हमारे पास ईस्ट है, तो हमारे पास ये एंगल कितना बना रही 180 डिग्री, 180 राइट जी, साइन 180 डिग्री। और ये बात याद रखें जो साइन 180 डिग्री होता है हमारे पास इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड, इक्वल टू 0, या ये हमारे पास साथ एन यूनिट वेक्टर आ गया, तो ये हमारे पास साइन 180 0, तो 8 3 24 इंटू 0 और एन यूनिट वेक्टर, और हमारे पास आंसर आ गया 0 और एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखें पहले तो हमारे पास जो एंगल आ रहे थे उनसे हमने बाकायदा यहाँ से बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन को फाइंड किया था, लेकिन यहाँ अब हमारे पास जो 0 और एन यूनिट वेक्टर आ रहा है ये इसको बना देगा B क्रॉस C, हमारे पास आ रहेगा नल वेक्टर, क्या आ रहेगा जी नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 बट इज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है जी आर्बिट्रेरी, का मतलब होता है जिसका हमें पता ना हो, कोई भी डायरेक्शन है, बात की समझ आ गई है। तो हम लिख देंगे दिस नल वेक्टर shows the arbitrary direction। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो चार्ट है तो इसलिए उसको डिस्कस करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूमेरिकल जो है, ये कैसा क्वेश्चन है जो कितनी दफ़ा MCQs में आया हुआ है, किस में आया हुआ है। अब देखें ये है तो न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल उसको MCQs में उन्होंने डाल दिया था। इसको कैसे करना है इसके लिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। कहता है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर, जो डॉट है उसकी मैग्नीट्यूड है 6√3, 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये जो 6 है ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, क्या फाइंड करना है जी। ओके क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, जो चीज़ हमें रिक्वायर है उसकी हम बात करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास जी, जो हमारे पास A डॉट B वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 6√3 और हमारे पास A क्रॉस जो B वेक्टर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास जी 6। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा। हमारे पास A डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos of theta is equal to 6√3। This is equation number 1। A cross B is equal to AB sin of theta is equal to 6। This is equation number 2। आप कहेंगे सर ये तो आपने यहाँ n यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लगाया, उसने मैग्नीट्यूड की बात की है। किसकी बात की है नहीं, वो हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 ले नहीं डिवाइड करते हैं इन दोनों को। देखिएगा लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड देखिएगा AB साइन थीटा ओवर AB cos थीटा इज इक्वल टू 6/6√3। यहाँ तक बेटों का क्लियर है जी। AB से कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा आ गया जी, और ये 6 से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1/√3। ओके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हम ये tan को उस साइड पे ले गए तो tan इनवर्स 1/√3, और जब 1/√3 को स्क्वायर रूट लेके डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमारे पास आता है जी tan इनवर्स कितना जी डायरेक्ट। ओके हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। जब हम tan इनवर्स 1/√3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा जी, ओके जी ये हमारे पास आंसर आ गया। उसने कहा था एंगल को फाइंड करें, क्या फाइंड करना था जी, एंगल को फाइंड करना था, राइट जी।
क्लियर है जी? ओके, वो हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री आया। अब देखिए पेपर में ये स्टेटमेंट दे के आपको 4 ऑप्शन दे देता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपने बेटा सॉल्व करके फिर उसका आंसर निकाल के आपने टिक करना है, राइट जी।